नमस्कार साथियों। चिंताओं को त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप जल्दी ही लहराओगे। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। भारत के किस राज्य को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? याद रखना, केरल। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? बताओ भाई, प्रथम गुरु कौन थे? तो वो हैं गुरु नानक। कौन है वो? गुरु नानक हैं। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? बताओ भाई, ये स्तूप किस स्थान पर स्थित है? याद रखना, ये सारनाथ में है। कहाँ है ये? सारनाथ में है। आगे बढ़ते हैं। आज आपको स्टैटिक्स जीके से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न करवा रहा हूँ। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? बताओ भाई, किसे चुना गया? तो याद रखना, वो है मेघना अहलवात। कौन है? मेघना अहलवात है। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बताओ भाई, पहली महिला अधिकारी कौन है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो याद रखना, वो है दीपिका मिश्रा। क्या नाम है उनका? दीपिका मिश्रा है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? बताओ भाई, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। किस राज्य के मिर्जा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बताओ वो कौन सा राज्य है जिसके मिर्जा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, बिहार है। कौन है वो? बिहार है। बिहार के मिर्जा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? बताओ भाई, सिक्कों पर समुद्रगुप्त क्या बजा रहे हैं? तो याद रखना, वो वीणा है। क्या है? वीणा वाद्य यंत्र बजाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? बताओ, ये सुदर्शन झील जो है ये किस राज्य में है? बताओ जल्दी जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ये गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई, इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई, ये तो पता ही होगा आप सबको। याद रखना, वर्तमान में भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? बताओ भाई, किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो याद रखना, वो हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है वो? गुरु अर्जुन देव हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताओ, न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आप सभी को याद होनी चाहिए, और वो है 30 वर्ष। लोकसभा की कितनी है? 25 वर्ष है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लो क्वेश्चन ही आ गया, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो अभी आपको बताया था, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? बताओ भाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी याद रखना न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितनी है? 35 है, 35। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ है? बताओ भाई, किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 है। क्या है वो डेट? 1 अप्रैल 2010। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा बिहार से किस वर्ष अलग हुआ? बताओ, उड़ीसा जो है बिहार से किस वर्ष अलग हुआ है? तो याद रखना, उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ है। कब हुआ है? 1936 में अलग हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में किस वर्ष अलग हुआ? बताओ, जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से किस वर्ष अलग हुआ? ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए, तो करंट में है। तो याद रखना, ये 2000 में हुआ है अलग। कब हुआ है? 2000 में अलग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है?
बताओ कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? तो वो है 56वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 56वां संविधान संशोधन है जिसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। किस वर्ष गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया? बताओ वो कौन सा वर्ष है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। 30 मई 1987 है। कब है? 30 मई 1987 है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? बताओ, सिक्किम को पूछा है किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? तो याद रखना 36वां संविधान संशोधन है। कौन सा है वो? 36वां संविधान संशोधन है जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है? बताओ, नगर निकायों का प्रावधान किस अनुसूची में है? याद रखना वो है 12वीं अनुसूची। कौन सी है वो? 12वीं अनुसूची है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? घनी आबादी वाला राज्य पूछा है, तो बताओ वो कौन सा है? तो याद रखना वो है बिहार। कौन सा है वो? बिहार है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।